नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रीपोजिशनल फ्रेजेस सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस विथ ब्रेक। ये जितने भी सेंटेंस हैं ब्रेक से स्टार्ट हुए हैं और इसके आगे जो है वो है प्रीपोजिशन। ठीक है, आज इस वीडियो में हम ये सभी फ्रेज के मीनिंग और सेंटेंस में इसका यूज़ सीखेंगे। तो फर्स्ट फ्रेज है ब्रेक इनटू। अब देखिए इनका अलग अलग मीनिंग पहले देख लेते हैं। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, ब्रेक मीन्स तोड़ना, और इनटू मीन्स के अंदर या में। ठीक है, में या के अंदर, में से। लेकिन अब ये दोनों साथ में ब्रेक इनटू है ना, ये वर्ब है, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगा हुआ है। अब इनका जो मीनिंग है क्या हो जाएगा? ब्रेक इनटू मीन्स तोड़ फोड़ कर घुसना या टुकड़े होना, या बिना इजाजत घुसना, यानी बिना परमिशन के घुसना। ये इसका मीनिंग है, अर्थ है। ब्रेक इनटू का अर्थ है तोड़ फोड़ कर घुसना, टुकड़े होना या बिना इजाज़त घुसना। अब इसका सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो सीखेंगे। सेंटेंस बनाएंगे हम। थीव्स, थीव्स मीन्स चोर, बहुत से चोर। ब्रोक इनटू, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, ब्रेक का सेकंड फॉर्म है ब्रोक। थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस। इसका मीनिंग क्या है? चोर मेरे घर में घुस गए, मेरे घर में घुस गए। थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस, चोर मेरे घर में घुस गए। ठीक है, अब ये ब्रोक इनटू जो है फ्रेज है, इसके नीचे हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। नेक्स्ट है ब्रेक आउट। आपको पता है ब्रेक मीन्स क्या होता है? तोड़ना, और आउट मीन्स बाहर। लेकिन अब ये फ्रेज बन गया है, दोनों वर्ड एक साथ है, ब्रेक आउट। अब ब्रेक आउट का जो मीनिंग होगा वो अलग हो जाएगा। शुरू होना या छिड़ना, अचानक छिड़ना। अचानक शुरू होना या अचानक छिड़ना, युद्ध छिड़ता है ना वो। ठीक है, अब इसका भी हम सेंटेंस में यूज करेंगे। अ फायर broke out in his field last night। लास्ट नाइट, नाइट हम यहाँ लिख दे रहे हैं, नाइट। A fire broke out in his field last night। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? कल रात उसके खेत में अचानक आग लग गई। अचानक आग लग गई या आग छिड़ गई, लग गई। यानी ब्रोक आउट का मीनिंग क्या होगा? अचानक शुरू होना या अचानक छिड़ना, आग या युद्ध। तो हम इसमें फायर की बात किए हैं कि कल रात उसके खेत में अचानक आग लग गई। तो अचानक लगना को ब्रोक आउट कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ मीन्स क्या होता है? ये भी फ्रेज है,
रिश्ता खत्म होना, रिश्ता खत्म होना या खत्म करना, रिश्ता खत्म करना। ठीक है, अब इसका भी हम सेंटेंस में यूज करेंगे। शी ब्रोक्स ऑफ, क्योंकि ही शी इट नेम के बाद जो वर्ब रहती है, वर्ब में एस या ईएस का यूज होता है। ठीक है ना। शी ब्रोक्स ऑफ विथ यू, ये ब्रोक्स ऑफ। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? उसने तुम्हारे साथ रिश्ता खत्म कर दिया या रिश्ता तोड़ दिया, खत्म कर दिया। शी ब्रोक्स ऑफ विथ यू, उसने तुम्हारे साथ रिश्ता खत्म कर दिया। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन। ब्रेक मीन्स तोड़ना, डाउन मीन्स नीचे, लेकिन ब्रेक डाउन दोनों एक साथ है इसलिए यह फ्रेज है और इसका मीनिंग भी अलग है। ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना, यह ढह जाना। जैसे बिल्डिंग ढह जाती है, कोई इमारत ढह जाती है, उसको भी ब्रेक डाउन कहते हैं। ठीक है, अब इसका भी हम सेंटेंस में यूज करेंगे। द पंप वाज stopped due to break down of electricity, यानी बिजली की इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ खराबी हो जाती है तो उसके लिए भी ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा। द पंप वाज स्टॉप्ड ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका हिंदी मीनिंग होगा बिजली की खराबी के कारण पंप रुक गया। बिजली की खराबी के कारण पंप रुक गया। द पंप वाज स्टॉप्ड ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है ब्रेक विथ। ब्रेक विथ मीन्स होता है झगड़ना। ब्रेक का मतलब अलग से है तो तोड़ना है और विथ मीन्स के साथ, लेकिन ब्रेक विथ अब ये फ्रेज है इसलिए इसका मीनिंग भी अलग हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है? झगड़ना। अब इसका भी सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे देखिए। व्हाई डू यू ब्रेक विथ हिम, ब्रेक विथ हिम, व्हाई डू यू ब्रेक विथ हिम। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा हिंदी में? तुम उससे क्यों झगड़ते हो, तुम उससे क्यों झगड़ते हो। ये ब्रेक विथ है, इसका यूज सेंटेंस में यहाँ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। अब आपको पता है ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है, आइस मीन्स बर्फ होती है, लेकिन ब्रेक द आइस ये एक फ्रेज है और इसका मतलब है मौन तोड़ना, मौन तोड़ना या चुप्पी तोड़ना, चुप्पी तोड़ना। ब्रेक द आइस का मीनिंग है।
अब इसका भी यूज सेंटेंस में करेंगे। एवरीबडी was silent at the party. At the party. So I broke the ice. I broke the ice. Everybody was silent at the party, so I broke the ice. इसका मीनिंग क्या हो जाएगा देखिए। पार्टी में सब शांत थे। साइलेंट मीन्स शांत, शांत थे, इसलिए मैंने चुप्पी तोड़ी। मैंने चुप्पी तोड़ी या मौन तोड़ा। ठीक है, पार्टी में सब शांत थे इसलिए मैंने चुप्पी तोड़ी। एवरीबडी वॉज साइलेंट एट द पार्टी, सो मीन्स इसलिए। आई ब्रोक द आइस, ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक है ना। ये पास्ट में इन सेंटेंस का बनाया गया है। नेक्स्ट है ब्रेकअप। अब देखिए, ब्रेक ऑफ का मतलब भी रिश्ता खत्म होना या करना होता है, और ब्रेकअप का भी मतलब संबंध तोड़ना, रिश्ता खत्म होना होता है। लेकिन इसके और भी मीनिंग है, जैसे समाप्त करना, स्थगित करना कोई भी काम को। ठीक है, तो इसके हम तीनों मीनिंग लिख देते हैं यहाँ पर। ब्रेकअप मीन्स संबंध तोड़ना, या समाप्त करना संबंध या कोई भी काम। समाप्त करना या स्थगित करना। ठीक है, अब इसका हम सेंटेंस में यूज करेंगे। द मीटिंग was broke up, broken up, ये थर्ड फॉर्म है। द मीटिंग was broken up at 11 PM। इसका मतलब क्या है देखिए, 11 बजे रात में या रात के बाद सभा यानी मीटिंग समाप्त हो गई। समाप्त हो गई है ना, या स्थगित हो गई। और इसका जो एक और मीनिंग है संबंध तोड़ना, तो उसके लिए भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं। I broke up with him। इसका हिंदी मीनिंग है मैंने उसके साथ रिश्ता खत्म कर दिया। रिश्ता खत्म कर दिया या संबंध तोड़ दिया। ठीक है, इस सेंटेंस में ब्रोक अप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, और इस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, ब्रोकन। आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। ब्रेक इनटू मीन्स तोड़ फोड़ कर घुसना, टुकड़े होना या बिना इजाजत घुसना। सेंटेंस है थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस। चोर मेरे घर में घुस गए, है ना, घुसना। ब्रेक आउट शुरू होना या अचानक छिड़ जाना, अचानक शुरू होना, ये भी इसका मीनिंग है। अ फायर ब्रोक आउट
इन हिज फील्ड लास्ट नाइट। कल रात उसके खेत में अचानक आग लग गई। अचानक लगना है ना। ब्रेक ऑफ, रिश्ता खत्म होना या रिश्ता खत्म करना। शी ब्रोक्स ऑफ विथ यू, उसने तुम्हारे साथ रिश्ता खत्म कर दिया। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मीन्स खराब हो जाना या ढह जाना। द पंप वाज स्टॉप्ड ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की खराबी के कारण पंप रुक गया है ना, खराबी के कारण। ब्रेक विथ मीन्स झगड़ना, झगड़ा करना या झगड़ना। वाई डू यू ब्रेक विथ हिम, तुम उससे क्यों झगड़ते हो। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मीन्स मौन तोड़ना या चुप्पी तोड़ना। एवरीबडी वॉज साइलेंट एट द पार्टी, सो आई ब्रोक द आइस, पार्टी में सब शांत थे इसलिए मैंने चुप्पी तोड़ी, या पार्टी में सब शांत थे इसलिए मैंने मौन तोड़ा। ब्रेकअप, ब्रेकअप मीन्स संबंध तोड़ना, समाप्त करना या स्थगित करना। द मीटिंग वॉज ब्रोकन अप एट 11 PM, 11 बजे रात के बाद सभा समाप्त हो गई। आई ब्रोक अप विथ हिम, मैंने उसके साथ रिश्ता खत्म कर दिया। आई होप आपको ये फ्रेजेस और उनकी मीनिंग और सेंटेंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।